हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने जो आल्स की सीरीज स्टार्ट की थी राइटिंग टास्क 2 की, उसके ऊपर पहला ऐसे अपन ने समझा था डिस्कस बोथ व्यूज, और उस ऐसे का मैं सैंपल लेके आपके सामने हूँ। ज़्यादातर इसमें से वही सैंपल्स हैं जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने लिखे हैं, और इनका स्कोर 7 to 7.5 बैंड के बीच में है। ये सैंपल्स मैंने नहीं लिखे, ऑलमोस्ट सभी मेरे स्टूडेंट्स ने लिखे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन। Some people say that parents should send their children to schools for education. Others argue that home is a good place for their education. Discuss the both views and give your opinion. ऐसे है, बच्चों को एजुकेशन कहाँ पे दिलाई जाए, स्कूल में या घर पे खुद दी जाए? दोनों व्यूज को डिस्कस करना है और अपना खुद का ओपिनियन देना है। सबसे पहले मूव करते हैं पैराफ्रेजिंग के ऊपर। मैंने पैराफ्रेजिंग की है। फर्स्ट लाइन आएगी इंट्रोडक्शन की, पैराफ्रेजिंग। पीपल हैव डिफरेंट व्यूज, लोगों के पास अलग अलग व्यूज हैं, अबाउट वेदर चिल्ड्रन शुड बी सेंट टू स्कूल फॉर एजुकेटिंग देम और टॉट एट होम, कि क्या बच्चों को स्कूल में भेजा जाए पढ़ने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, या फिर घर पे पढ़ाया जाए। इसके ऊपर मेरी पोजीशन क्या है, मैं क्या सोचता हूँ? मैं सोचता हूँ जो सेकंड सेंटेंस है, पर्सनली आई एम इंक्लाइंड टूवर्ड्स स्कूल एजुकेशन। इंक्लाइंड मतलब मेरा जो कहावत है, मेरी सोच क्या कहती है कि स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए, स्कूल में होनी चाहिए बच्चों की एजुकेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आएगा BP1। BP1 के सबसे पहले अपन लिखनी है कनेक्टिंग लाइन। मैं उन लोगों की बात करूंगा जो कहते हैं कि बच्चों को घर पे पढ़ाया जाए। ऑन द वन हैंड, दोज हु आर्ग्यू फॉर होम एजुकेशन हैव देयर रीजंस। जो लोग होम एजुकेशन की साइड लेते हैं उनके अपने कारण है भाई। तो क्या हो सकता है आगे? पहला कारण, फर्स्टली होम एजुकेशन इज लाइकली टू प्रोवाइड पर्सनल अटेंशन टू अ चाइल्ड। एक बच्चा है जो उसको पर्सनल अटेंशन मिल सकती है घर पे स्टडी के केस में। कैसे? ये अपना पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल्स हैज राइजन रैपिडली ओइंग टू द ग्रोथ इन पॉपुलेशन। देश में या पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन में इंक्रीज आया है, उसकी वजह से स्कूल में भी बच्चों की संख्या बढ़ गई है। तो इससे क्या हुआ कि पेरेंट्स क्या मानते हैं, एट होम एज इट इज फेल्ट, जैसा कि वो मानते हैं, चिल्ड्रंस एकेडमिक नीड्स कुड बी केयर्ड मोर एक्यूरेटली देन अ क्राउडेड क्लासरूम। और माँ बाप क्या मानते हैं कि घर पे बच्चों की जो एजुकेशनल नीड्स हैं उनकी अच्छे से केयर की जा सकती है, और ऐसा स्कूल में नहीं होता जब बच्चे क्लास में ज़्यादा होते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है? सेकेंडली, अ चाइल्ड इज मोर लाइकली टू अडॉप्ट बैड हैबिट्स इन स्कूल। उसके स्कूल में जो बच्चा है वो बैड हैबिट्स गेन करता है। बिल्कुल, काफ़ी सारी बैड हैबिट्स बच्चे सीखते हैं। अब इसी को अपन एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो it has become quite common among school children to take drugs and use vulgar language such as abusing। बिल्कुल, स्कूल में कई जगह पे, कई देशों में ये आम सी बात है कि बच्चे ड्रग्स भी लेते हैं, शायद आपने भी सुना हो। और गंदी शब्दावली, जैसे गालियां वगैरह देना, ये तो बड़ी आम सी बात हो गई है। तो मैं इस पैराग्राफ का एंड करूंगा। सो फॉर सच थिंकर्स, वो लोग जो ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को घर पे पढ़ाया जाए, ऑल दिस मेक्स होम अ गुड प्लेस फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए एक अच्छा प्लेस वो किस चीज़ को मानते हैं? घर को। तो अपन ने BP1 कंप्लीट कर दिया है। मैंने पूरी डिटेल में आपको ये चीज़ करवाई है। अब अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे BP की तरफ, जिस साइड मैं हूँ। मैं कहता हूँ कि स्कूल एक बेटर प्लेस है। ऑन द वन हैंड से अपने पहला पैरा स्टार्ट किया था BP1। BP2 को ऑन द अदर हैंड से स्टार्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या कुछ और यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, आप हाउ एवर से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप अपोजिट जा रहे हो। जरूरी नहीं होता ऑन द वन हैंड है तो दूसरे पैरे को ऑन द अदर हैंड से स्टार्ट करें। ऐसी बातों में नहीं आना, इससे कोई बैंड स्कोर का फर्क नहीं पड़ता होता। हाउ एवर आई एम विद दोज हु बिलीव स्कूल एजुकेशन इज अ बेटर प्लेस। जिनको लगता है कि स्कूल एजुकेशन एक बेटर प्लेस है। कैसे है जी? उनके रीजन देख लेते हैं। वन रीजन इन द फेवर ऑफ स्कूल एजुकेशन इज दैट, स्कूल एजुकेशन के फेवर में पहला रीजन है, स्कूल इज वेल मेंटेन्ड प्लेस फॉर एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के एक वेल मेंटेन्ड प्लेस होता है। कैसे होता है आप एक्सप्लेन करते हैं।
इट इज़ वेल इक्विप्ड विद वेरियस फैसिलिटीज़, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। वेयर, यहाँ पर प्रोफेशनल्स टीच स्टूडेंट्स यूजिंग क्राफ्टेड करिकुलम, यहाँ पे प्रोफेशनल्स का मतलब है एजुकेटेड प्रोफेशनल टीचर्स बच्चों को टीच करते हैं, प्रॉपर करिकुलम होता है वहाँ पे, सिलेबस होता है उसके साथ। तो फिर एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या आएगा, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं उसका एग्जाम्पल देखते हैं। टेक साइंस लैब फॉर एग्जाम्पल, दीज रूम्स आर स्पेशली डिजाइंड फॉर प्रैक्टिकल वर्क इन विच ट्रेन्ड टीचर्स टीच स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट लाइव एक्सपेरिमेंट्स ऑफ साइंस। अब मैंने बता दिया है कि वहाँ पे जो लाइव के एक्सपेरिमेंट्स हैं ये सिलेबस में आता है, और ट्रेन्ड टीचर्स हैं वो प्रोफेशनल्स वो टीच करते हैं बच्चों को। और जो वेल शूटेड प्लेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज होती हैं। इस एग्जाम्पल ने हर एक चीज को अच्छे से कवर किया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अनदर रीजन इज दैट, दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरेक्शन ऑन डेली बेसिस अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में जो डेली बेसिस पे वो मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, कुड बेनिफिट देम फॉर देयर अडल्ट लाइफ, ये उनकी अडल्ट लाइफ, आगे आने वाली लाइफ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। कैसे, देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इन स्कूल्स इन्वायरमेंट, स्कूल का जो वातावरण है उसमें, दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न मोर इंपॉर्टेंट स्किल्स, आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स सीखते हैं, जैसे कि सच एज टीम वर्क एंड डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन में रहना, विच टेंड टू इंश्योर हेल्थी सोशल लाइफस्टाइल, जो आमतौर पर पक्का कर देता है सोशल हेल्थी सोशल लाइफस्टाइल को एज एन अडल्ट इन फ्यूचर। तो अडल्ट के रूप में एक अच्छा सोशल बिहेवियर हो अडल्ट का, ये सारी चीज़ें बच्चा स्कूल में सीख लेता है। लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन पे चलते हैं। तो कंक्लूजन में आप देख सकते हो क्या लिखा है। इन कंक्लूजन, while there are reasons to believe that home education has its share of drawbacks, my own view is that children should be admitted to schools। अब यहां तक इसका मतलब क्या है, इन कंक्लूजन के बाद जितना भी मैंने बोला है एडमिटेड टू स्कूल्स तक या स्कूल तक, इसका मतलब है कि मैंने पोजीशन को रिपीट कर दिया। ऊपर मैं स्कूल के साथ था, यहाँ मैं कह रहा हूँ घर में पढ़ाने के कुछ फायदे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि स्कूल ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। अब मैं स्कूल वाली साइड के पॉइंट दूंगा, एज लगा दो या बिकॉज लगा दो। बिकॉज या एज, इट इज आइडियल फॉर अ चाइल्ड्स एकेडमिक एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि स्कूल में बच्चों को पढ़ाना बच्चे की शिक्षा के आधार पे, और या शिक्षा की डेवलपमेंट के लिए या फिर सामाजिक डेवलपमेंट के लिए बहुत आइडियल है, बहुत सही है। दिस इज द एंड ऑफ टूडेज ऐसे, बड़े आराम से 7 to 7.5 बैंक का ऐसे है। आई होप you are enjoying my classes. Please share this video as much as you can. Thank you so much for watching this.